पहले के पूरे क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके पहले के हम पूरे क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलो निकल जाए। ये बेटा आपका है। देखिए ये बताइए कि कल मैंने आपसे बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता है बताओ? आर साइन थीटा। कौन प्रोवाइड करता है? आर साइन थीटा। मतलब नॉर्मल कंपोनेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाएगा नॉर्मल वेक्टर का वो कंप्लीट करेगा आर साइन थीटा। समझ में आया? एरोप्लेन जब आसमान में मुड़ता है, एरोप्लेन जब आसमान में मुड़ा करता है तो आपने देखा होगा एरोप्लेन फ्लैट नहीं मुड़ता है कि इस तरीके से जाके मुड़े। एरोप्लेन के मुड़ने का भी ये होता है ना, टिल्ट होकर के एरोप्लेन मुड़ा करता है। सेम सिचुएशन एरोप्लेन के साथ है जो साइकिल वाले के साथ में। तो उसका भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा? tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। कल पढ़ा ना, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। अच्छे से याद रखना, इस पर क्वेश्चन भी आता है और कल जो डेरिवेशन कराया वो तो आता ही आता है। तो tan थीटा इक्वल्स टू यस v स्क्वायर अपॉन rg वाला। tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट v स्क्वायर अपॉन rg कल डेरिवेशन कराया था ना मैंने। नॉर्मल कंपोनेंट r cos थीटा r cos थीटा बैलेंस करेगा mg को, r sin थीटा बैलेंस करेगा mv स्क्वायर अपॉन r को, दोनों को डिवाइड किया था, tan थीटा का वैल्यू निकाला था जो कल किया था। तो आज भी वहीं पर है, आज भी वही है। अब यहां पर बोल रहा है कि बताओ अपने विंग्स को कितना एलिवेशन देगा, कितना बैंक देगा, अपने विंग्स को एरोप्लेन कितना बैंक देगा। सेम सिचुएशन tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। यस, an aircraft execute a horizontal loop at a speed of 720 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले एयरक्राफ्ट जो है हॉरिजॉन्टल लूप बना रहा है, गोल 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 घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है with a speed of 720 किलोमीटर पर आवर। So speed is given as 720 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? 5/18 का, यहां से 4 हो गया 40। आंसर कितना हुआ? 200। 40 गुणे 5 200 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन ऐसे गोल 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 घूमेगा विद ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ? अब एरोप्लेन गोल गोल घूम रहा है, कह रहा बताइए इसके विंग्स को कितना झुकाना पड़ेगा। सेम सिचुएशन, कल जितना उसे साइकिल को झुकाना पड़ रहा था आज एरोप्लेन को विंग्स को उतना झुकाना पड़ेगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन है। क्लियर नॉट क्लियर? तो कल जितना साइकिल को कितना एंगल था कल? tan थीटा इक्वल टू कितना था? v स्क्वायर अपॉन rg। बस सेम फार्मूला लगा दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यस, देखिए सबसे पहले आपने लिखा 200 मीटर पर सेकंड, उसके बाद g इक्वल्स टू कितना लेगा? tan थीटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एंगल ऑफ बैंकिंग कितना दिया है? 15 डिग्री। एंगल ऑफ बैंकिंग इक्वल टू 15 डिग्री। यस और नो? r की वैल्यू रेडियस निकालनी है, रेडियस ही निकालनी है। फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन हाउ मच? rg। v स्क्वायर अपॉन rg, r को ऊपर लेके आइए, r इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन g। tan थीटा कहां जाएगा? नीचे जाएगा। ओके, tan थीटा। क्लियर हुआ? tan थीटा r इक्वल्स टू v का स्क्वायर, कितना वेलोसिटी है? 200 का होल स्क्वायर, 200 इनटू 200। g का वैल्यू कितना? 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 15 डिग्री, मल्टीप्लाइड बाय 10 15 डिग्री। इसकी वैल्यू डोंट वरी आपको दी जाएगी एग्जाम में। ओके, इसकी वैल्यू मैं यहां पर जस्ट अभी लिख दूंगा, बट एग्जाम में इसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना? बट मैथमेटिक्स में इसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स वाले बच्चे इसकी वैल्यू, आपने 10 15 की वैल्यू निकाल रखी है, कैसे निकालता था मैथ्स में? देखिए 10 15 इक्वल्स टू tan ऑफ 45 माइनस 30। ये फार्मूला लगा करके आपने 10 15 की वैल्यू निकाली थी, याद आया? 10 15 की वैल्यू क्या हुआ करती थी, मैं आपको याद दिला दूं, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ये हुआ करती थी 10 15 की वैल्यू, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ओके, वेल इसके चक्कर में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन सीधे आंसर देखते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन इसका। फार्मूला tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, r आएगा ऊपर, tan थीटा जाएगा नीचे, सो r इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन g tan थीटा। यस और नो? यहां तक क्लियर है बात? r इक्वल टू रेडियस इक्वल टू v का स्क्वायर, हाउ मच? v इज व्हाट? 200 इनटू 200 इनटू tan g की जगह tan 15। इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास
से 0 कैंसिल कर दो, 200 into 20 that is equal to 4000। 1015 का वैल्यू लिखो 0.268 लिखो। 1015 ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एग्जाम में आपको दिया जाएगा 1015 इक्वल टू 0.268। ये आपको आपके क्वेश्चन के बगल में दिया रहेगा 1015 इक्वल टू 0.268। नाउ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 0.268, योर आंसर इक्वल टू 14.92 किलोमीटर इज द आंसर। 14.92 किलोमीटर इज द आंसर। सो इस इतने सर्कुलर रूप में देखो लगभग 15 किलोमीटर का रेडियस में एरोप्लेन घूमेगा। 15 किलोमीटर का रेडियस में एरोप्लेन चक्कर ऊपर काटता रहेगा। अगर उसको मुड़ना है, अगर वो चाहता है कि मैं सर्कल में जाऊं, तो उसको इतने रेडियस का सर्कल बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ना? यस। इतने में कोई प्रॉब्लम पूछे, कहीं पर कोई दिक्कत इसमें आ गया समझ में ना? तो याद रखिएगा फॉर्मूला। हाँ बोलिए। बिल्कुल, रेडियस अगर छोटा बड़ा होगा तो उसको वेलोसिटी कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर आपकी गाड़ी स्लो है, अगर आपकी गाड़ी स्लो है तो आपको बड़ा राउंड लेकर के अपनी गाड़ी को घुमाना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी तेज है तो आपको छोटा राउंड लेकर अपनी गाड़ी को घुमाना पड़ेगा। जो बहुत मोटो ग्रैंड प्री में जो रेसर हुआ करते हैं, छोटे सर्कल में ही अपनी गाड़ी को घुमा लेते हैं, याद है? बिल्कुल नीचे हो जाते हैं, बिल्कुल नीचे हो जाते हैं। रेडियस छोटा रहता है, स्पीड भी बढ़ाते हैं, अपनी स्पीड भी उनकी बहुत हाई रहती है। क्लियर नॉट क्लियर? समझ में आया? ठीक ना? tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन कितना? rg। v स्क्वायर अपॉन rg, ठीक है ना? tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। v स्क्वायर अगर आप देखो, अगर r और g को कांस्टेंट कर दो तो v इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। v इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। अगर जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा? एंगल। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा? एंगल। क्लियर हुआ? अगर आप हाई वेलोसिटी में हो तो आपको गाड़ी को बहुत जल्दी, अगर मुड़ना चाहते हो तो आपको झुकना पड़ेगा। अगर तेज वेलोसिटी में हो, या तो अगर कम वेलोसिटी करो फिर आपको कम झुकना पड़ेगा। कम वेलोसिटी करेंगे तो आपको कम झुकना पड़ेगा। साइकिल चलाने में भी यही होता है। जब आप किसी सर्कुलर पाथ में तेज स्पीड में आपको साइकिल को मोड़ना है और आप बहुत तेज स्पीड में हैं, तो आपको झुक करके एंगल बनाना पड़ता है, तो आपकी साइकिल जा पाती है। हाँ, स्लो डाउन हो, आप कम स्पीड में हो, आप कम एंगल बना के भी जा सकते हैं। कम एंगल में भी आप जा सकते हैं, बट दैट टाइम योर स्पीड शुड बी लेस। आपकी स्पीड क्या होगी? लेस होगी। क्लियर नॉट क्लियर? आ गया? क्लियर हुआ ये? तो ये इसमें ये रिलेशन है आपके पास में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन वाला हो चुका है ये, कल क्वेश्चन कर लिया हमने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आपको यदि मैं कहूं पानी का कोई बाल्टी खींचने को, कुएं से बाल्टी खींचने को पानी का कहूं मैं, तो देखिए दो तरीके से आप पानी बाल्टी में खींच सकते हो। एक तो ये ऐसा, एक तो इस तरीके से ऐसा, ठीक है ना? दूसरा एक तरीका ये है, एक तरीका ये है पुल्ली लगा के। ये बताइए आपको ज्यादा मेहनत किसमें करना पड़ेगा, इस वाले में या इस वाले में? फर्स्ट वाले में आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। फर्स्ट वाले में आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी और सेकंड वाले में आपको परेशानी कम उठानी पड़ेगी। क्लियर हुआ ना? तो उससे रिलेटेड, उस तरीके की समस्या से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्लियर है ना? अब जरा देखो इसमें क्या हो रहा है, दोनों में सिचुएशन में देखो क्वेश्चन क्या है। यहां पर कुछ ऐसा समझो कि यहां पर जो है ये बंदा कुछ ना कुछ एक्शन जमीन में भी लगाएगा। जब ये खींचता है एक्शन जमीन में भी लगाएगा, पीछे की तरफ इसका वेट लगेगा और अपना तनाव ये इस रस्सी को देता है। यस और नो? ये रस्सी में तनाव डेवलप करता है, यहां पर भी टेंशन डेवलप होता है और इस टेंशन से ये रस्सी, ये ब्लॉक जो है ऊपर खींचे आता है ना? समझ रहे हो? मगर दूसरी सिचुएशन देखो, यहां पर ये इसको उठा रहा है नीचे से, ठीक है ना? तो ये जो जमीन में इसकी टेंशन जाएगी वो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, यहां पर स्ट्रांग होगी और यहां पर इसकी जमीन में जो प्रेशर जाएगा, जो उसका जमीन में फोर्स जाएगा, इतना स्ट्रांग नहीं होगा। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? दो अलग अलग केस है।
इसका ज्यादा मतलब ये क्वेश्चन इसी बेसिक पर है, अभी हमने ज्यादा अंदर बात नहीं करी इस क्वेश्चन के बारे में, केवल मैंने एक ओवरव्यू आपको बात कर ली। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। ए ब्लॉक ऑफ मास 25 किलोग्राम इज रेज्ड बाय ए 50 किलोग्राम मैन इन टू डिफरेंट वेज। एक 50 किलोग्राम का ब्लॉक है, 25 किलोग्राम का, ये भी अपना 25 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये भी अपना 25 किलोग्राम का ब्लॉक है। समझ में आया? ये 25 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये भी 25 किलोग्राम का ब्लॉक है। इज रेज्ड बाय ये 50 किलोग्राम मैन, ये भाई साहब जो खींच रहे हैं इनका मास है 50 किलोग्राम, ये भी 50 किलोग्राम की एक ही बात है। ओके, टू केसेस। इफ द फ्लोर यील्ड्स टू ए नॉर्मल फोर्स ऑफ 700 न्यूटन, अगर फ्लोर 700 न्यूटन के बल पे टूट जाता है, इफ द फ्लोर यील्ड्स टू नॉर्मल फोर्स ऑफ 700 न्यूटन, अगर फ्लोर 700 न्यूटन के फोर्स पे टूट जाता है, 700 न्यूटन का फोर्स लगा और गया फ्लोर, क्लियर है ना? 700 न्यूटन का फोर्स लगा और फ्लोर गया, तो आपको बताना है फ्लोर विच मोड शुड द मैन अडॉप्ट द लिफ्ट द ब्लॉक द विदाउट फ्लोर यील्डिंग, बिना फ्लोर को तोड़े, बिना फ्लोर को तोड़े कौन सा वे कन्वीनियंट होगा, कौन सा वे कन्वीनियंट होगा? देखना, मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला वे कन्वीनियंट होगा, ये वाला जो वे है ये कन्वीनियंट होगा। कुछ ऐसा समझो, कैसे? मैं कहता हूं चलो देखो बच्चों, ब्लॉक यहां तक आ गया, अगर ये रस्सी को पकड़ लिया, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, छोटे बच्चे ने अगर रस्सी को पकड़ लिया, है ना, ब्लॉक भारी है, बच्चा उठ करके ऊपर आ जाएगा, रस्सी में टंग जाएगा, बोलो हाँ, आ जाएगा ना, बच्चा रस्सी पे टंग जाएगा ना ऊपर। अगर ये महाशय है 50 किलोग्राम के, इस कंडीशन में ये रस्सी को पकड़े हुए हैं, मतलब कुछ ना कुछ इनके फोर्स की शेयरिंग जो है ऊपर की तरफ हो रही है, क्योंकि ये नीचे इसको घूम खींच रहा है, बोलो हाँ, उसकी वजह से ये हाथ इनका ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना। अगर इसी की जगह छोटा बच्चा होता तो वो रस्सी के साथ कहां आ जाता? ऊपर, झूला झूल जाता बच्चा, मगर ये तो बड़े हैं ना, अंकल बड़े इसलिए झूला नहीं झूल पाएंगे ये, मगर फिर भी इसकी वजह से इनका फोर्स कुछ ना कुछ यहां लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, जिसकी वजह से इस फ्लोर के टूटने की संभावना कम है कि ज्यादा? कम है। कैसे ज्यादा भाई? बच्चा लटक जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आया ना, मगर यहां पर देखो, यहां पर ये जो टेंशन ले रहे हैं, ये पूरा टेंशन होते हुए कहां पर जा रहा है? फ्लोर पर। ये सर नो, खिंच जा और खिंच जा, पूरा हाथ के थ्रू कहां जा रहा है वो? यहीं पर तो ट्रांसफर हो रहा ना, हो रहा कि नहीं हो रहा? बताओ, अगर आप एक किनारे पे खड़े हो, लकड़ी के पट्टे पर खड़े हो, आप अगर खींच रहे हो एक बहुत भारी ब्लॉक को, तो वो अल्टीमेटली कहां जाएगा? वो जिस पे पट्टे पे खड़े उसी पे तो जाएगा कि नहीं जाएगा? बट ऊपर एक घिर्री लगी हुई है, उसमें से लगा के खींच रहे हो, तो वो जो उसका फोर्स है उसको कौन सहेगा? थोड़ा बहुत ये रिजिड ब्लॉक, ये जो रिजिड ऊपर लगा हुआ है ना तल, ये रिजिड फ्रेम लगा हुआ है, ये सहेगा। से यस और नो? तो कौन सा कन्वीनियंट है, पहला वाला कि दूसरा वाला? सेकंड वाला। इतनी बात आ गई समझ में? अब चलो अपन फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आ गया आपको समझ में कि सेकंड वाली जो सिचुएशन है वो कन्वीनियंट होगी। अब अपन सेकंड में देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट है, देखो जी, 750 एंड 250 न्यूटन रिप्रेजेंटेटिव द केसेस मेथड। 7 देखो, पहला नंबर मास की बात करता हूं इनके, देखो 250 न्यूटन का लगाएंगे क्योंकि मास कितना है? 25। ओह नो, 25 गुणे 10, मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी mg, तो वेट के नीचे कितना वेट लगेगा बोलो? 250 न्यूटन। कितना वेट लगेगा? 250 न्यूटन। इन महाशय का जो फोर्स आएगा, इन महाशय का जो फोर्स आएगा वो कितना लगेगा? 500, इसलिए क्योंकि 50 mg, मास है 50 और वेट कितना है? g है 10, 500 न्यूटन। बोलो यस और नो? तो दो फोर्स अपने पास काम कर रहे हैं, एक है 250 है ना, एक है 500। क्लियर है ना? हाँ है ना? क्लियर है ना? अब जरा सा देखना, सिंपल बात करूंगा एकदम। 500 का लग रहा है नीचे या ऊपर? नीचे, डाउनवर्ड्स। 250 का लग रहा है नीचे या ऊपर? नीचे। अब इसकी बात करो, जितना नीचे ये टेंशन खींचेगा, हेलो, ये टेंशन खींचेगा, कितने से खींचेगा? 250 से। बोलो यस। उतना 250 का टेंशन
टेंशन ऊपर तैयार होगा, बोलो हाँ या ना। एक्शन इक्वल टू, अगर ये 250 से ऊपर की तरफ तनाव जाएगा तो यहाँ भी ऊपर की तरफ कितना 250 और नीचे कितना 500, बोलो हाँ। अच्छा ये रस्सी है, ये रस्सी है, अगर बच्चा होता तो ऊपर चले जाता कि नहीं चला जाता, क्यों? क्योंकि ये रस्सी ब्लॉक नीचे खींच रही है तो 250 का तनाव तो ऊपर पड़ेगा ना रस्सी पे, हाँ या ना। तो नीचे कितना 250 यहाँ पर, ये ब्लॉक कितने से नीचे बनेगा, बोलो बोलो कितने से बनेगा? तो उस इस पे ब्लॉक पे ऊपर टेंशन कैसा जाएगा 250, बोलो हाँ। नहीं, अरे यार ये बताओ मुझे कि ये जो रस्सी है, रस्सी पर टेंशन किसका लगेगा, इंसान का लगेगा कि ब्लॉक का लगेगा? ब्लॉक है ना मूव फ्री होने के लिए, इंसान थोड़ा ना मूव है। क्लियर यस और नो? अगर इंसान होता तो फिर तो राउडी राठौर का सीन बन जाता, इधर बेटा लटक रहा होता, इधर बाप लटक रहा होता, ठीक ना। तो वो जो भारी होता उस तरफ टेंशन ज्यादा, वो मतलब फिर भी अगर सिंगल बॉडी है, एक ही बॉडी यहाँ, तो टेंशन तो सेम ही लगेगा, टेंशन सेम रहेगा। अगर बीच में कोई दूसरा ब्लॉक नहीं है तो क्लियर है, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, दोबारा नहीं आएंगे अभी। तो मेरा भी कहने का कंसर्न नहीं है, यहाँ पर नीचे 250 से खींचेगा ये, बोलो हाँ। ऊपर कितना लगेगा यहाँ? अब इसमें टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर की नीचे? अपवर्ड लगेगा ना, क्योंकि इस बंदे के हाथ को अगर इसने अगर ऐसे हाथ दोगे से छोड़ दिया तो तुरंत इसका हाथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि रस्सी पकड़ा हुआ है ना, ये रस्सी ऊपर से नीचे गिरने की कोशिश कर रही है। और ये मान लो बच्चा लटका हुआ तो बच्चा ऊपर चला जाएगा, यस और नो। तो भैया इस पर बॉडी पर बात करो, 500 कहाँ लग रहा है और 250 कहाँ लग रहा है? इस पर टोटल 500 लग रहा था नीचे, बोलो हाँ, और ये भी लग रहा था 250 नीचे, बोलो यस और नो। तो 500 प्लस 250 कितना 750, 750, यस और नो। मगर इसमें 500 नीचे और 250 ऊपर, बोलो कितना हुआ 250। क्लियर हुआ? तो इसमें फोर्स कम आया कि नहीं आया? तो इसकी टूटने की संभावना कम है कि ज्यादा है? कम है, समझ गया ना। 700 न्यूटन पे टूट जाएगा, ठीक है ना, 700 न्यूटन पे टूट जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस केस में कितना लग रहा है 750, कितना लग रहा है 750, यस और नो। इस केस में कितना लग रहा है? हाँ फिर से बोलो, हाँ ठीक है। निशा नहीं है असल में, क्या होगा तुम बताओ, तुम बताओ क्या होगा, खुद बताओ, खुद जरा सोचो क्या होगा। तुम्हें मैं ऊपर से पकड़ के खींचूं और एक जन नीचे से पकड़ के खींचे, नीचे वाला 250 से खींचे, ऊपर वाला नीचे वाला 500 से खींचे, ऊपर वाला 250 से खींचे, तुम्हारी तरफ रिजल्टेंट फोर्स कितने का लगेगा? कितने कहां तरफ लगेगा, नीचे ऊपर? हाँ वही तो ये है ना, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। चलो देखो एक बात बताओ, मैं तुम्हें वेइंग मशीन में खड़ा कर दूं, तुम क्या केवल इसको देखते हो, तुम इसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हो, इसको देखते हो इसको, तुम्हें मैं वेइंग मशीन में खड़ा कर दूं, तुम्हारा वेट कितना आ रहा है 60 किलोग्राम, बोलो यस। अब मैं वेइंग मशीन के ऊपर कहीं पर अलमारी के ऊपर खड़ा हो जाऊं, बोलो दोस्त हाथ पकड़ मेरा, अब मैं कहूं ले तेरा मैं हाथ पकड़ के खींच रहा हूं, अब बताओ तुम्हारा वेट कितना आएगा? कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम नहीं आएगा। मैं खींचूंगा तो मैं हाथ पकड़ के खींचूंगा आपका ऊपर से, तो आपका वेट कम नहीं दिखेगा, उसमें कम दिखेगा ना, हाँ या ना। मतलब तनाव कम पड़ रहा है, आपका एक्शन कम पड़ रहा है, तभी तो रिएक्शन कम हुआ है, बोलो हाँ। एक्शन कम हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है ना। फिजिक्स में चारों तरफ के फोर्स को ध्यान रखने पड़ते हैं। क्या चलो देखते हैं पहले इसका सॉल्यूशन, फिर इस पर और बातें करेंगे हम, ठीक है ना। चलिए जी पहली बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना हो गया, फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक इक्वल टू 250, वेट ऑन द मैन इक्वल टू 500, बोलो हाँ। चलो पहले केस में जब मोशन सीधे बंदा खींच रहा है, टेंशन भी नीचे, वेट भी नीचे, आंसर टोटल फोर्स इक्वल टू कितना 750, हाँ या ना। अब जब ऊपर की तरफ खींच रहा है तो 500 तो लग रहा पट्टे का नीचे, मगर ऊपर हाथ से ज्यादा फोर्स, बोलो हाँ। कितना जा रहा ऊपर 250, कितना बना समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे हाथ को मैं रस्सी से पकड़ करके बोलूंगा वेइंग मशीन में खड़े हो जाओ और रस्सी से पकड़ के छत से खींचूंगा तुम्हारे हाथ को, तो तुम्हारा वेट कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम आएगा ना, वही तो हो रहा है, बोलो यस और नो। क्लियर हुआ अच्छे से? तो कौन सी कंडीशन सही रहेगी? कंडीशन बी। टिक मारो अगर समझ में आ गया है, तो समझ में नहीं आया तो टिक मत मारना। चलो ठीक है,
अंशिका आ गया समझ में? चलो ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लिख लो बच्चे, श्योर फॉर एग्जाम, SFB, श्योर फॉर एग्जाम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बिल्कुल हाफ ईयरली में आपको एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। एक गोली वाला आएगा, एक ये वाला आएगा। गोली वाला, गोली कितना दूर चल के रुक जाती है, एक कराया था ना मैंने, गोली कितना दूर ब्लॉक में घुस के रुक जाएगी, ये वाला क्वेश्चन। और एक एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आएगा, पूरा 4 नंबर का, प्रूव दैट एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन कोलिजन। अभी बताऊंगा सब कुछ, चलो देखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, चलो देखो भाई, ए मंकी, बंदर तो जानते हो ना, ए मंकी ऑफ ए मास 40 किलोग्राम, एक मंकी है 40 किलोग्राम का, ये 40 किलोग्राम का मंकी है, 40 किलोग्राम का। अंशिका बताना चाह रही है, अंशिका बताओ इस पे कितने न्यूटन फोर्स लगेगा? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। 400 न्यूटन का फोर्स कहां लगता है अंशिका? ऊपर। कहां लगता है? ऊपर लगता है, नीचे लगता है, डाउनवर्ड्स। वेट हमेशा कहां लगता है? डाउनवर्ड्स, ठीक है ना, वेट हमेशा डाउनवर्ड्स लगता है, क्लियर है ना। A monkey of a mass 40 kg climbs in a rope which can stand a maximum tension of 600 न्यूटन। जो रस्सी खरीदने गए थे उसमें लिखा था भैया 600 न्यूटन की डोरी टेंशन, तनाव सह सकती है, 600 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स नहीं सह सकती है। समझ में आया? रस्सी जो है मैक्सिमम टेंशन 600 का सह सकती, 600 न्यूटन का। अगर आपने इसको 601 न्यूटन का टेंशन दिया तो जैसे कल लिफ्ट टूट गई थी वैसे ये रस्सी भी टूट जाएगी। बोलो यस और नो, आ गया समझ में? रस्सी 600 न्यूटन का टेंशन दे सकती है, इट कैन विदस्टैंड विद टेंशन ऑफ 600 न्यूटन, ये मैक्सिमम लिमिट है, ये कुछ नहीं है, ये कोई डाटा नहीं है कि आप लिख दो यहां पर कि फोर्स लगा है, नो, इट इज द मैक्सिमम लिमिट दैट रोप कैन विदस्टैंड। जिस टेंशन पर रोप सह सकती है उसका ये मैक्सिमम लिमिट है। समझ में आया? यस। पॉइंट 1 टूट जाएगी रस्सी, टूट जाएगी, 100% टूट जाएगी। ओके, फिजिक्स ने कह दिया 600 मतलब 600.1 भी गया तो गया, रस्सी टूट गई। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रोप विल ब्रेक द मंकी? बताइए किस केस में रोप टूट जाएगी? यस और नो, किस केस में रोप टूट जाएगी? ठीक है ना। आपको यदि मैं बोलूं चढ़ जाओ रस्सी में, चढ़ जाओ रस्सी में धनाधन, ठीक है ना, किस कंडीशन में कॉन्फिडेंस महसूस करोगे? ऊपर जाने में या नीचे आने में? ऊपर जाने में। नीचे आओगे पकड़ के तो गुदगुदी लगती है, लगती है नहीं लगती है? ऊपर जाओगे तो क्या होती है? अरे आज चढ़ जाऊं मैं तो फौजी बन गया मैं तो एकदम आज, है ना, आज ही सारा हिंदुस्तान जीत लूंगा, है ना। तो आपको ऊपर जाने में मजा आएगा, क्योंकि ऊपर जाने पे रिएक्शन फोर्स क्या होता है? बोलो बोलो क्या होता है? R = mg, बिल्कुल सही, वेरी गुड, mg प्लस ma। ऊपर जाओगे अगर कब a एक्सेलरेशन से ऊपर जाओगे, R = m ब्रैकेट में g प्लस a मैंने करा रखा है। जब आप a एक्सेलरेशन से ऊपर जाओगे तो R mg प्लस a। चलिए पहला केस करते हैं। अगर पहला है मंकी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो देखता हूं रस्सी में, आओ इधर सुनो भाई, इधर सुनो, इधर सुनो, ये जो रिएक्शन बनेगा यही तो तनाव होगा। बोलो हाँ या ना, एग्री नॉट एग्री? क्योंकि रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, यही तो टेंशन होगा कि नहीं होगा? यही तो मैंने लिफ्ट मोशन में टेंशन का नाम दिया था इसी को। लिफ्ट में रीडिंग जो आती है वही तो टेंशन था, मतलब ये इसका टेंशन होगा। ज्यादा बात नहीं करते इस पे, आर की जगह टी ले लो बस। इस क्वेश्चन में आर की जगह टी ले लो। इतने में किसी को कंफ्यूजन? आप लोग पढ़ चुके हो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मे बी आपको हो सकता आपने पढ़ा नहीं इसलिए, है ना। तो R = mg + ma, R is the reaction force and reaction force become now tension, क्योंकि डोरी पे क्या लग रहा है? टेंशन। निशा क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर नॉट क्लियर? यहां पर टेंशन यही है। ओके चलो स्टार्ट। पहला, क्लाइंब्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, T = m ब्रैकेट में g + a। कितने का मास है बोलो? 40 किलोग्राम का बंदर है। g कितना? और इतना कितना? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 16 × 40, आंसर कितना? 640। पक्का बंदर मुंह के बल गिरेगा, पीठ के बल गिरेगा, रस्सी टूटेगी, क्योंकि रस्सी कितना सह सकती है? 600 न्यूटन, और ये कितने से जा रहा है? 640 से। रस्सी टूटेगी। फर्स्ट आंसर है रस्सी ब्रेक हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा केस,
फर्स्ट आंसर रस्सी ब्रेक हो जाएगी। दूसरा क्लाइंब्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, सर नीचे की तरफ आ रहा है खिसल करके, समझ गए ना? क्लाइंब्स डाउन, यस बोलो मुस्कान। अगर नीचे आने के लिए क्या होता है, ए एक्सेलरेशन से नीचे आए तो mg माइनस ma, टेंशन इक्वल टू m इनसाइड द ब्रैकेट g माइनस a। m कितने किलोग्राम? 40। 10 माइनस कितने से नीचे आ रहा है? 4 से। 40 गुणे कितना? 6। आंसर कितने न्यूटन? 240 न्यूटन। बढ़िया है, आजा नीचे, कोई दिक्कत नहीं, रस्सी नहीं टूटेगी, है ना? 600 न्यूटन पहले वाले में क्रॉस कर गया था। नेक्स्ट, क्लाइंब्स अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। हमारे मोशन एक्सपर्ट यस निशा, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो वेलोसिटी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन कितना? 0। यस और नो? एक्सेलरेशन 0 के लिए व्हाट इज द टेंशन? T इक्वल टू ma नहीं mg। a की वैल्यू पुट करोगे 0 हो जाएगा, a इक्वल टू 0, क्या बचेगा? T इक्वल टू mg। अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड से चढ़ रहे हो, कदम कदम बढ़ाएगा, बिल्कुल फिक्स स्पीड से बंदर जा रहा है, नाप तोल करके एकदम, मेरे को 1 सेकंड में 1 कदम ही बढ़ाना है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म से चढ़े या यूनिफॉर्म से उतरे, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान वेलोसिटी, बिल्कुल फिक्स। एक्सेलरेशन कितना? 0। एक्सेलरेशन कितना? 0। दैट टाइम योर एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। आंसर T इक्वल टू mg। m कितना? 40। g कितना? 10। आंसर कितने न्यूटन? 400। नो प्रॉब्लम। 5 मीटर पर सेकंड का, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। वेलोसिटी का कहीं पर रोल होता है इस फॉर्मूले में? नहीं होता, कोई रोल नहीं है। 5 मीटर पर सेकंड क्या, ये मेरे को तो दे दे अगर 100 मीटर पर सेकंड, अगर यूनिफॉर्म है तो कोई रोल नहीं है, यूनिफॉर्म में कोई रोल नहीं रहेगा। समझ में आया ना? यूनिफॉर्म में कोई रोल नहीं रहेगा। आपको मैंने, आप समझो, आपको मैंने एक कह दिया, मैंने आपको एक कमजोर डोरी दे दी, कमजोर रस्सी दे दी, और एक पहाड़ में कमजोर रस्सी लगी हुई है, समझना, प्रैक्टिकल सिचुएशन में बता रहा हूं। एक कमजोर रस्सी मैंने आपको दे दी है, पहाड़ में रस्सी दे दी है मैंने लटकी हुई है, और मैंने बोला बेटा इसमें चढ़ जाओ। तुमको डर लग रहा कहीं टूट ना जाए, मगर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुमको चढ़ना ही है, तो बताओ कैसे चढ़ोगे? ऐसे चढ़ोगे? ऐसे चढ़ोगे क्या, या ऐसे चढ़ोगे? ऐसे चढ़ोगे, क्योंकि ये तुमने किया मतलब तुम रेगुलरली अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हो। चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड को क्या बोलते हैं फिजिक्स में? चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। जय हो। एक्सेलरेशन हुई, एक्सेलरेट, स्पीड आपकी बढ़ रही है, तेज तेज हो रहे हो, एक्सेलरेशन, हाँ है ना? एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, तो रस्सी टूट सकती है, समझ गए ना? बट आप एक कांस्टेंट स्पीड से जाओगे तो उस पर फोर्स नहीं बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि आपका मास वेट है, अगर आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो तो। क्लियर हुआ? कैसे बढ़ जाएगा? कैसे बढ़ जाएगा? चलते चलते वेट बढ़ जाएगा। हाँ, कैसे बढ़ जाए? तो वो पहले ही नीचे चेक कर लेगा। अगर आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, अगर आपका वेट यहाँ पर 60 है, तो आपका वेट कितना लगेगा? 600 न्यूटन। बोलो यस और नो? 600 न्यूटन लगेगा। आपकी रस्सी कितने तक स्टैंड कर रही है? अभी 600 है, आप मान लो 700, अभी ये क्वेश्चन कर लो 700। यस और नो? अब ये 600 ऊपर जाके तभी बढ़ सकता है जब आप एक्सेलरेट हो, क्योंकि झूले में आपका भार तभी बढ़ेगा जब झूला नीचे से ऊपर की तरफ हुई बढ़े। अगर झूला ऐसे चल रहा है ज़ूम ऐसे, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आप फिक्स स्पीड में होंगे, एक्सेलरेशन 0 होगा, आपका वेट mg ही रहेगा। 600 नीचे लगेगा, 600 ऊपर लगेगा। समझ गए ना? इसलिए रस्सी की स्ट्रेंथ तय करने के लिए नीचे ही लटक करके देख लो 2-4 बार झूला झूल के, कि टूटने वाली तो नहीं है। रस्सी कैसे कब टूट सकती है? जब आप ऊपर पर यही वाली हरकत करने लग जाओ। नहीं, मैं तो फर्स्ट आके दिखाऊंगा, है ना? फिर तो आप तुरंत ऊपर पहुंच जाओगे, सबसे ऊपर, ऐसा हो जाए। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए, तो ये हो गया। तो इस वाले केस में कितना आया? नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट है फॉल्स डाउन द रोप नियर द फ्रीली अंडर ग्रेविटी 0। नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने के लिए क्या लगता है? T इक्वल टू m, ब्रैकेट में कितना? G माइनस a। ले भैया, ग्रेविटी से नीचे गिर रहा है,
मतलब एक्सेलरेशन कितना है g, t इक्वल टू m ब्रैकेट में g माइनस g, आंसर कितना 0। समझ गए ना? समझ गए? अब एक लॉजिकल क्वेश्चन मुझे बताओ, मैंने तुमको तुम्हारे वेट से भी कमजोर रस्सी दे दी है मैंने, और मैंने उतारने को बोल दिया तुमको, मैंने उतारने को बोल दिया, तुम्हारे वेट से भी कमजोर रस्सी दे दी है मैंने तुमको। आपका वेट है 60 किलोग्राम, आपका वेट है 60 किलोग्राम, और मैंने मतलब 600 न्यूटन, आपका वेट मास है 60 किलोग्राम, तो आपका वेट जमीन की तरफ लगेगा 600 न्यूटन, 60 गुणे 100, और मैंने रस्सी की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे दी है 400। कितनी दे दी है? 400। 600 आपका वेट है और मैंने 400 ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की रस्सी दे दी है। बताओ आप नीचे कैसे उतरोगे पहाड़ की चोटी से? कैसे उतरोगे? यूनिफॉर्मली गए काम से, 100% रस्सी टूटेगी। ये देखिए यूनिफॉर्मली में केस ये होगा, आप जैसे ही पहला हाथ बढ़ाओगे रस्सी की तरफ, यूनिफॉर्मली में T इक्वल टू कितना होता है mg। आंसर मास आपका 60 लगा 10, आंसर कितने न्यूटन? 600। गई रस्सी, टूट जाओगे आप, गिर जाएगी रस्सी टूट के। समझ गए ना? मालूम कैसे उतरना पड़ेगा? फ्री फॉल करना पड़ेगा आपको। हाँ, एक्सेलरेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, यहां से कूदते समय आपको फ्री फॉल करना पड़ेगा। रस्सी में आप कांस्टेंट स्पीड से नहीं उतरोगे, जैसे ऐसे उतरोगे कि रस्सी को आपने पकड़ा और हाथ की ग्रिप एकदम छोड़ दी, ग्रिप पूरा रस्सी को नहीं छोड़ देना, पूरी ग्रिप छोड़ दी, सर्व से आप ग्रेविटी के अधीन हो जाओगे। समझ में आया? आप ग्रेविटी के अधीन हो जाओगे, और जैसे ग्रेविटी के उससे गिरोगे mg माइनस g, टेंशन कितना? 0। सर मतलब एक ही जगह g आ जाएगा, एक ही जगह g आ जाएगा, या g से कुछ बढ़ के आ जाए, कुछ ज्यादा आ जाए, थोड़ा सा 9.8 ना आए, मतलब जो 400 न्यूटन डेवलप कर दे। समझ में आया ना? सॉरी, कितना न्यूटन? 200 की स्ट्रेंथ है ना, 200 से थोड़ा कम टेंशन आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं आया? तो आप जी से फ्री फॉल सबसे बेस्ट, आप बिल्कुल फ्रीली फील करो रस्सी को, ठीक है ना? आप फिर उसमें बच जाओगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, तो ये हुई इसकी सिचुएशंस। आंसर चेक करिए सारे, सही है कि गलत है? सही है। चलिए, तो लास्ट में केस है आंसर नियरली फ्री अंडर द ग्रेविटी, आंसर मासलेस, 0 वेटलेस फील होगा। बंदर गाना गाएगा, मैं हवा में हूं, समझ गए ना? बंदर गाना गाएगा उस टाइम, बिकॉज ही विल बी वेटलेस। बट सर अगर नीचे अगर और धड़ से गिर गए तो नीचे आने में फिर उसको पकड़ना पड़ेगा। तो सर रस्सी टूटी तो नहीं, वो सारे केस एक टाइम में एक ही केस डिस्कस करेंगे। जो चलेगा वो लास्ट तक चलेगा, जो चलेगा वो लास्ट तक चलेगा। अब नीचे आने में बंदर समझ गया, अरे भैया नीचे आ रहा हूं, अगर बंदर ने उस समय अपनी ग्रिप नहीं बनाई तो बंदर बहुत जोर से mg वेट से जमीन पे टकराएगा, 400 न्यूटन से जमीन पे झटका खाएगा बंदर। समझ में आया? तो तुरंत उसको ग्रिप बनाना पड़ेगा। अब जैसे ही ग्रिप बनाएगा तो रस्सी टूट जाए, तो रस्सी जब टूटेगी वो अपना ऊपर की तरफ झटका लेके टूटेगी ना, टेंशन तो लेके टूटेगी, इंपल्स तो लगेगा पल भर के लिए, पकड़ा तो उतना जितने फोर्स से वो नीचे आ रहा था, मान लो 600 से नीचे आ रहा था, और रस्सी को टूटने के लिए कितनी चाहिए थी? 400। बोलो यस। अब अगर जमीन में घलता तो 600 से लगता, ये टकराता, मगर अब 400, जैसे उसने रस्सी पकड़ी कटाक, तो ये 600 से 400 क्या हो गया? कैंसिल, बचा कितना? 200। अब जमीन में कितने से टकराएगा? 200 से, तो चोट कम आएगी ना? नहीं आया समझ में? अरे यार बंदर मान लो 600 से, यार 600 न्यूटन, 60 किलोग्राम का बंदर ले लो यार, ले लिया। अब बंदर 60 किलोग्राम का है, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, यहां पर नीचे आ रहा था जी से, बट यहां पर आकर के एकदम से इसने रस्सी पे ग्रिप बना लिया, अरे मैं गिरने वाला हूं, यस और नो? जैसे ग्रिप बनाया उस पर क्या लगेगा वेट? mg। बोलो यस। mg मास है 60, g है 10, तो कितने किलोग्राम हो गया? 600 न्यूटन, यस और नो? रस्सी की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है? अब ये 600 है और ये 400 है, क्या रस्सी 600 का तनाव सह पाएगी? टूट जाएगी ना। मगर रस्सी तनाव सहने के पहले अपना कितना लगा के टूटेगी? 400। मरने के पहले 2-4 को तो मार के मरेंगे, वही वाला सिस्टम, जितने हो सकते हैं, तो 600 लगेगा, मगर रस्सी अपना 400 तो कंप्लीट कोटा कर देगी ना। ये तो रस्सी, कोई ऐसी बात तो है नहीं भाई, नहीं, मैं तो तेरे को देख के डर गई बंदर, है ना, मैं नहीं लगाऊंगी तेरे से, पंखा नहीं मेरे को, तो 400 लगाएगी, तो ये 600 से ये 400 कैंसिल तो होगा
भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। Two bodies A and B of mass 5 kg and 10 kg is contact with each other rest on the table against the rigid wall। दो मास रखे हुए हैं, एक मास A है, एक मास B है। ओके, एक रिजिड वॉल, यहाँ पर एक फिक्स वॉल है, एक दीवार है, इस पे रखे हुए हैं। The coefficient of the friction of the body is the table is 0.15। इनका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जब ये बॉडी को आप खिसकाने का प्रयास करोगे तो आपका दीवारों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल टू 0.15। यस और नो? म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इक्वल टू 0.15। अब आप बोलोगे सर आपने म्यू काइनेटिक क्यों नहीं माना? क्योंकि बॉडी चल नहीं रही है, बॉडी रुकी हुई है। हाँ गिवन, ये देखो 0.15। A force of 200 Newton is applied horizontally to A। एक 200 न्यूटन का फोर्स A पर लगाया जाता है, 200 न्यूटन का फोर्स A पर लगाया जाता है। क्लियर है ना? Applied to horizontal A। What is the reaction of the partition B? बताइए, ये है पार्टीशन B। What is the reaction? Oh sorry, what is the reaction of the partition B? The action reaction forces between A and B। एक मिनट। What is the reaction of the partition B? The action, अच्छा जी, B point नहीं है, sorry। What is the reaction of the partition? ठीक है, reaction of the partition, this is B point, दूसरा क्वेश्चन है ये। तो पहला कह रहा है कि पार्टीशन का रिएक्शन बताइए कि पार्टीशन का रिएक्शन क्या होगा। ओके, चलो एक बात हो गई, फिर से बता देता हूं। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम। ये 5 किलोग्राम की बॉडी है, ये 10 किलोग्राम की बॉडी है, दोनों एक दूसरे में रखी हुई है। चलो ठीक है, अब देखो, अब कह रहा है कॉन्टेक्ट इन ईच अदर इन ए रेस्ट टेबल अगेंस्ट द रिजिड वॉल। एक रिजिड वॉल, एक यहां पे दीवार है, ऐसी दीवार, यहां पे मान लो इस टाइल्स में एक ब्लॉक रखा हुआ है बी वाला और यहां रखा है ए वाला। मैं इसको धक्का मार रहा हूं, हाँ पक जाए, यहां से आगे हो जा, है ना? इस पे धक्का मार रहा हूं, ये दीवार है, ठीक है ना? तो अब इसके बाद कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो नीचे इनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.15 का, उससे कोई मतलब नहीं ज्यादा। ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन ए। मैंने ए पर, पहले वाले ब्लॉक पर धक्का मारा, आगे की तरफ इसको धकेला। व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन? आपको बताना है पार्टीशन का रिएक्शन क्या होगा। ये है पार्टीशन, बोलो यस और नो, है ना? पार्टीशन बताओ, पार्टीशन कितना रिएक्शन देगा? यहां से जो रिएक्शन आएगा वो आपको बताना है। रिएक्शन किस पर लगेगा, ए ब्लॉक पर या बी ब्लॉक पर? ए ब्लॉक पर। किसकी वजह से लगेगा? बी ब्लॉक की वजह से। किसकी वजह से? ए बी को धक्का दे रहा है ना, तो बी ए को भी तो धक्का देगा। तो रिएक्शन किसकी वजह से लगेगा? बी ब्लॉक की वजह से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? बी ब्लॉक की वजह से इस पर धक्का लगना शुरू हो जाएगा। आपको बताना है कि बी ब्लॉक पर कितना रिएक्शन फोर्स वापस आएगा। ओके, पहली बात। दूसरा बी पॉइंट, द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक्शन कितना है और रिएक्शन कितना है, ये दोनों बताना है। तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ये भी बात होती है ना? What happens when the wall is removed? क्या होगा अगर इस दीवार को एकदम से उड़ा लिया जाए तो, हटा लिया जाए तो? What happens when the wall is removed? दो बातें होंगी, या तो बॉडी चलेगी या बॉडी नहीं चलेगी। बोलो हाँ या ना? अब बॉडी कब चलेगी, इसके लिए मैंने आपको बहुत समझाया। बॉडी तब चलती है जब लगाया गया फोर्स इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो, कम या ज्यादा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लक्ष्मण रेखा होती है, लक्ष्मण रेखा को पार करके बॉडी चलना शुरू हो जाएगी। एक बात आगे की बात करते हैं। When the body is removed, does the answer to B change? क्या पॉइंट बी का आंसर उस समय बदलेगा? क्या एक्शन रिएक्शन उस समय फोर्सेस बदल जाएंगे? When the bodies are in motion, जब बॉडीज मोशन में होंगी तो क्या एक्शन रिएक्शन पेयर बदल जाएंगे? ठीक है ना? इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन म्यू एस एंड म्यू काइनेटिक। इनका एक चीज कहना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन को और काइनेटिक फ्रिक्शन के डिफरेंस को बाद में बुला देना। मतलब जो स्टैटिक है वही काइनेटिक है। 0.2 स्टैटिक है
0.15 स्टैटिक है और 0.15 ही काइनेटिक है। इन्होंने कहा इसलिए हम ऐसा करेंगे। चलिए स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए हाँ जी, आइए बात करते हैं। सबसे पहला, पहली बॉडी का मास कितने किलोग्राम? 5 किलोग्राम। दूसरी बॉडी का मास कितने किलोग्राम? 10 किलोग्राम। ये बॉडी दोनों रखी हुई थी, ये 5 किलोग्राम की बॉडी रखी हुई है और इसके आगे ये 10 किलोग्राम की बॉडी रखी हुई है। 10 किलोग्राम की बॉडी रखी हुई है, ये 5 किलोग्राम की बॉडी रखी हुई है। समझ में आया? अब एक बात मान लो, जरा सा मेरी बात को सुनो तो, कि ये 5 किलोग्राम, अब आपने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। समझ में आया ना? 200 न्यूटन का आप फोर्स लगाते हो तो आपको पहली बात 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.15, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.15। अब जैसे 200 न्यूटन पर फोर्स लगाओगे, आपने एक्शन लगाया, बदले में आपको फ्रिक्शन फोर्स लगना मिल जाएगा। मैंने बताया था, आप बोरे को खसकाते हो, बोरा नहीं चल रहा, मतलब आपका फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इनटू आर। तो म्यू की वैल्यू दी गई है अपने पास 0.15। बोलो यस। आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन, बोलो हाँ। अब यहाँ पर दो ब्लॉक हैं, 10 और 5 कितना? 15, तो इनका टोटल मास कितना होगा? 15। अभी आप भूल रहे हो, देखो आर की जगह लिखता हूं mg, याद आया? आर की जगह mg, तो 0.15 मास बोलो 15 इंटू कितना? 10। सॉल्व करने पर आ गया 22.5 न्यूटन। कितने आ गया? 22.5 न्यूटन। कहां लगेगा 22.5 न्यूटन? लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड? अच्छा, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोज लगता है। आप मार रहे हो इधर को धक्का, फ्रिक्शन कहां लगेगा? इस तरफ, लेफ्ट वर्ड। तो ये फ्रिक्शन लेफ्ट वर्ड लग रहा है, लग रहा है? लगाया कितना? 200। लगाया कितना? 200। फ्रिक्शन कितना? 250। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया? 22.5। ज्यादा लगा रहे हो कि कम लगा रहे हो? ज्यादा लगा रहे हो कि कम लगा रहे हो कि बराबर लगा रहे हो? तुम ही बोलो। अरे तुमने कितना लगाया? तुमने कितना लगाया? 200। फ्रिक्शन कितना लगाया? 250। तोड़ देगा ना इसको, फ्रिक्शन की बाधा को क्रॉस कर जाएगा। बोलो हाँ, मतलब मूवमेंट करना चाहेगा, मूवमेंट करना चाहेगा। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया, वेरी गुड बेटा। चलो देखो यहाँ पे तुमने कितना फोर्स लगाया ये बताओ। 200 न्यूटन। 220, मैंने भी तो 22.5 बोला, मैंने 22.5 ही बोला है। हाँ मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, 200 से कम है, मैं भी यही बोल रहा हूँ। तो ज्यादा कौन सा हुआ? ये हुआ ना, और ये बहुत कम हुआ। 200 इस तरफ, 22.5 इस तरफ। अनबैलेंस फोर्स, मोशन होगा। किस तरफ होगा? आगे की तरफ। आया ना? ये बहुत पहलवान है, ये बेचारा मामूली है। आया ना? मोशन होगा कि नहीं होगा? मगर एक टंटा है अपने सामने, ये दीवार खड़ी हुई है। बोलो हाँ। अब ये बताओ, ये ब्लॉक मिल करके इस दीवार को कितने का धक्का मारेगा? इस पर तुम 200 लगा रहे हो, ये ब्लॉक मिल करके, इस दोनों ब्लॉक मिल करके इस दीवार को कितने का धक्का मारेंगे? बोलो, तुम्हें ही बोलना पड़ेगा। हाँ 22.5 का। गजब तुक्का मारा तुमने बेटा। 22.5 फ्रिक्शन है, ये पीछे लग रहा है। ये ब्लॉक दोनों मिलकर के, दीवार आगे है, दीवार को कितने का धक्का मारेंगे? 200 का। अच्छा ठीक है, आपने कहा 200 का, मतलब इस फोर्स की कोई अहमियत नहीं है। क्या ये इस 200 के इफेक्ट को ये वाला फोर्स कम नहीं करेगा? करेगा ना। माइनस करो, करो माइनस। अरे 177.5। आपने इधर लगाया 200, ब्लॉक ने इधर की तरफ फ्रिक्शन कितना प्रोड्यूस किया? 22.5। नेट कितना बचा? 177.5। मतलब आप इस दीवार पर कितना लगाओगे? 177.5। ये देखो पहला पॉइंट आ गया। यस, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टीशन। ये है पार्टीशन, ये जो पार्टीशन लगा हुआ है, ये कितना एक्ट करेगा? 177.5।
क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? 177.5। ठीक है, अब आगे की बात करता हूं। 177.5 ठीक है, यस। As per Newton's law, third law, the motion, the reaction force of the partition, action equal to reaction। अगर आपने दीवार को 175 कितना 177.5 से धक्का मारा है तो दीवार आपको वापस कितने का धक्का मारेगी? 177.5 का। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, तो आपने राइटवर्ड धकेला है दीवार को, आपको दीवार कहां धकेलेगी? लेफ्टवर्ड, वापस उसी तरफ जहां से आप धक्का दे रहे थे। समझ में आया? तो आपको देखो 177.5 का लेफ्टवर्ड क्या मिलेगा? रिएक्शन। टिक मारिए, समझ में आ गया है तो लेफ्टवर्ड आपको रिएक्शन मिलेगा। तो ये आ गया अपना पहला पार्ट। पहला पार्ट आ गया, द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन आ गया, द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट है इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बात करते हैं कि ए और बी के बीच की दीवार पर, ये ए है, ये बी है, ए और बी के बीच की दीवार पर जब आपने यहां इसको दबाया, इस फोर्स को दबाया, जब आपने इस फोर्स को दबाया तो आपने इसको डायरेक्ट 200 का फोर्स दिया, इसको आपने डायरेक्टली 200 का दम दिया, समझ गए ना? फिर उस 200 में से इसने इसको कुछ का दम दिया, यस और नो? ये इस पर दबाव आगे की ओर लगाएगा, लगाएगा, ये होगा, इसकी वजह से इस पर टेंशन टी, टी पुश, पुश दिया इसने इसको, ये वापस इसको बाहर करेगा, ओए ज्यादा चिपक मत, इसको दूर भेजेगा ये, यस और नो? पीछे की तरफ धक्का मारेगा, ये हो गया इसका रिएक्शन। समझ में आया ना? आपको बताना है ये कितना लगेगा, आपको बताना है ये कितना लगेगा। चलिए अब देखते हैं कितना लगेगा। बॉडी की बात करते हैं, पहली बॉडी है। अब पहली बॉडी इंडिपेंडेंटली है 5 किलोग्राम की। अब इस बॉडी को आपने यहाँ पे धक्का मारा, 200 से धक्का मारा आपने इस बॉडी को, तो इस पर देखिए फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और फ्रिक्शन इक्वल टू काम करेगा म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर। टोटल जो फ्रिक्शन आया था वो आया था 22.5 पूरी के कारण। अब मैं इसका फ्रिक्शन निकाल रहा हूं, म्यू इक्वल टू आपने बोला है 0.15। आर की वैल्यू क्या होती है अंशिका? आर इक्वल टू mg। m कितने किलोग्राम? g कितना? सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 7.5। कितना आ गया? 7.5। बोलो यस, 7.5। क्लियर है ना? 7.5। ठीक है ना? अब चलिए, अब 7.5 इस पर फ्रिक्शन लगा। देखो इधर सुनो, तुमने यहां पर इस 5 वाले ब्लॉक को कितने से धक्का मारा? 200 से। फ्रिक्शन कितना लगा? 7.5। मतलब इस पर जो नेट रियलाइज्ड फोर्स इस पर हुआ, इस पर नेट रियलाइज्ड फोर्स कितना हुआ बताओ? 7.5 को माइनस कर दो 200 से, मतलब 192.5 का इस पर नेट रियलाइज्ड फोर्स होगा। बोलो यस और नो? तो इस पर जो नेट रियलाइज्ड फोर्स होगा, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्शन फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय मास B ऑन मास A। समझ गए? मतलब इसके बाद ये अपना जो नेट फोर्स इस पर रियलाइज होगा, ये यहां से इसको जो धक्का देगा दैट विल बी 190, हाँ कितना है? 192.5। 192.5। समझ में आया? ये 192.5 के धक्के से इसको पुश करेगा तो इसको वापस भी कितना धक्का मिलेगा? 192.5 का। समझ में आया? 192.5 का रिएक्शन मिलेगा ए को, क्योंकि एक्शन कितना दे रहा है ए? 192.5 का, तो रिएक्शन कितना मिलेगा? 192.5 का। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? मगर दीवार और कम दे रही थी, क्योंकि दीवार में इसका भी फ्रिक्शन आपने कंट्रीब्यूट कर लिया था, याद करिए पिछले केस में। तो दीवार के बाद आया था आंसर कितना?
हमने इसको भी कंट्रीब्यूट कर लिया था, बट अभी अपन इसको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, केवल ए और बी के बीच की बाउंड्री पर निकाल रहे हैं कि एक ने दूसरे को कितने से धक्का दिया। समझ गए? तो देखो याद करो क्या क्या सीखा हमने। पहले वाले ने दूसरे वाले को लगभग 192.5 के फोर्स से धक्का दिया और दोनों ने मिलकर के दीवार को 177 से धक्का दिया, 177 से। मतलब पहले फ्रिक्शन यहां पर कुछ खा गया, फिर यहां पर कुछ खा गया और जो बचा वो दीवार को लगा। समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आया? यहां पर फ्रिक्शन ने कितना दिया 192.5, इसको धक्का मारेगा 192.5 को, और यहां पर फ्रिक्शन लगने के बाद कितने का धक्का क्रिएट होगा 177 पॉइंट जो भी आया था आपका। समझ में आया? मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, आपके फोर्स को खा रहा है, खराब कर रहा है। क्लियर हो रही है ये बातें? आगे की बात करते हैं। चलिए ये हो गया। तो 192.5 जो है इस पर एक पर रिएक्शन काम करेगा लेफ्ट वर्ड। क्लियर नॉट क्लियर? चलिए व्हेन द वॉल इज रिमूव, अब आइए वॉल को रिमूव कर देते हैं। वॉल को रिमूव कर दिया, फिर क्या? बहुत बढ़िया बात है। फिर तो चलने लग जाएगी बॉडी। यस और नो? फिर तो बॉडी चलने लग जाएगी, और जब बॉडी चलने लगती है तो कौन सा फ्रिक्शन काम करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। यस और नो? काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला Fk = μk/r, और वो भी मोशन के अपोज लगता है। यस और नो? तो दैट टाइम F काइनेटिक = म्यू काइनेटिक इनटू कितना R. Yes or no? F kinetic = mu kinetic into R. Yes. When the walls are removed, the two bodies will move in the direction of applied force. जैसे ही आपने वॉल को हटाया, जैसे ही आप वॉल को हटाते हो तो मेरे को बताइए कि बताओ ये कितने नेट फोर्स के साथ मूवमेंट होने लगेगी? बोलिए। गलत। अरे 22.5 तो टोटल फ्रिक्शन था भाई, 200 आपने यहां पर लगाया था और 22.5 दोनों का मिलाकर के फ्रिक्शन काम कर रहा था। दोनों को माइनस करने पर कितना आया था 177.5। तो 177.5 के नेट फोर्स से बॉडी आगे की ओर मूव करना शुरू कर देगी। यस और नो? ठीक मारिए इस पे भी, यहां तक समझ में आ गया तो 177.5। ओके 177.5 से बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। कहां पर से? अभी ये वाला पार्ट। चलो ठीक है, आपने अभी बॉडी ये केवल हटाया, बोलो यस, केवल हटाया। अब इसको हटाने के बाद इस पर नेट फोर्स इतना होगा कि नहीं होगा? बस होगा ना, इतना होगा कि नहीं होगा? इतना होगा कि नहीं होगा?